मेरी माँ अंधी थी, मगर जब मैं घर आता तो वह कहती कि बेटा तुम दोबारा आ गए, अभी थोड़ी देर पहले तो आए थे। मुझे लगता कि मेरी माँ को पता नहीं क्या हो गया है। एक दिन मैं घर में चुपके से जल्दी आ गया और यह देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि मेरी पत्नी और मैं रोज़ की तरह शाम 6 बजे काम से वापस घर आया था। घर में आते ही मैंने ऊंची आवाज़ में माँ को पुकारा। मेरी माँ जो अपनी चारपाई पर लेटी थी, मेरी आवाज़ सुनकर वह फ़ौरन उठ बैठी। उनके चेहरे के भाव देखकर मैं फ़ौरन फ़िक्रमंद हो गया। मैं उनके पास जाकर बैठ गया। मेरी माँ मेरा चेहरा टटोल कर देखने लगी। मुझे वह पहले से कमज़ोर लग रही थी। मुझे वहाँ मौजूद पाकर बोली, बेटा सब ठीक तो है? इतनी जल्दी वापस आ गए, क्या कुछ भूल गए हो? माँ की बात सुनकर मैं उनकी तरफ हैरानी से देखने लगा। मैं तो सुबह 9 बजे का घर से निकला, अब वापस आया था। मैं उनके पास गया और उनके माथे को चूम कर बोला, माँ मैं तो सुबह का गया, अब घर आया हूँ। मेरी बात सुनकर वह चौंकी और झट से बोली, नहीं बेटा, अभी कोई आधा घंटा पहले तो मेरे पास बैठकर बातें कर रहे थे और फिर पायल से बात करके तुम किसी काम से बाहर निकल गए थे। मैं हैरत से माँ को देखने लगा, आखिर वे क्या कहना चाहती थी। तभी मेरी पत्नी किचन से खाना लेकर बाहर निकली और दुखी सी होकर कहने लगी, सुनील आप ही समझाइए माँ जी को, मेरी तो यह बात ही नहीं सुनती। अभी ये तीसरी बार इनकी पसंद का खाना बनाकर ला रही हूँ। अब आप ही हैं जो माँ जी को समझाइए, बार बार भूल जाती हैं, कहती हैं तुमने कब मुझसे खाने के लिए पूछा। वह तो सुनील है जो मुझसे खाने के बारे में पूछ लेता है, हालांकि आप तो अब आए हैं। अपनी पत्नी की बात सुनकर मैंने माँ को समझाया कि माँ आप वक्त पर खाना और दवाई क्यों नहीं खाती। इतनी अच्छी और ख्याल रखने वाली बहू आपको मिली है, इसके बावजूद आप अपना ख्याल नहीं रखती। मेरी माँ ज़्यादा उम्र की हो चुकी थी, इसलिए उन्हें भूलने की बीमारी हो गई थी। मेरी माँ कुछ देर के लिए खामोश हो गई और बोली कि मेरा दिल तुम्हारे हाथों से खाना खाने को चाह रहा था, बस शायद इसलिए मैंने बहू को मना कर दिया होगा, मुझे याद नहीं। माँ की बात सुनकर मैं मुस्कुराया और उन्हें खाना खिलाने लगा। मेरी माँ की आंखों की रोशनी खत्म हो चुकी थी, उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता था, मगर महसूस सब कर लेती थी। मेरे दिमाग में माँ के वही शब्द चल रहे थे, क्योंकि आज यह तीसरी बार था जब वह मुझे ऐसा कह रही थी। इससे पहले भी ऐसा हो चुका था। मुझे सोचों में गुम देखकर मेरी पत्नी पूछने लगी, तो मैंने उसे अपनी माँ की बात के बारे में बताया। उसने नज़रें फिराकर एक लंबी सांस ली और बोली, सुनील आपके आने से पहले ये सो रही थी, ज़्यादा उम्र की हो गई हैं। अब माँ ने जो सपने में देखा होगा उसे ही हकीकत समझकर ऐसा कह रही होंगी। अब देखो ना, खुद ही कह रही थी कि मुझे याद नहीं कि मैंने उन्हें खाने को पूछा है। अपनी पत्नी की बात पर उस पल मैं सर हिला दिया। अगले दिन जब मैं घर से वापस आया तो बहुत ही अजीब वाक़या हुआ। मेरी माँ छत के ऊपर सीढ़ियों के करीब खड़ी थी और माँ मुझे आवाज़ देकर कह रही थी, सुनील बेटा मेरे पैरों में दर्द शुरू हो गया है और कितनी देर मुझे खड़े रहना होगा। पायल बहू ज़रा सहारा देकर मुझे बिस्तर तक ले जा, सुनील पता नहीं कहाँ चला गया है, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर। मेरा दिल उछलकर हलक तक आ चुका था। अगर माँ एक भी कदम और आगे बढ़ाती तो वह सीढ़ियों से गिर सकती थी। मैं फ़ौरन भागकर उन तक पहुँचा और उन्हें वहाँ से हटाया, मगर सवाल तो यह था कि माँ वहाँ ऊपर तक पहुँची कैसे थी। माँ सीढ़ियाँ उतरते हुए फ़ौरन मुझे झिड़क कर बोली कि पिछले 1 घंटे से मैं यहाँ खड़ी हूँ, मगर तुम ना जाने मुझे छोड़कर कहाँ गायब हो जाते हो। ना बहू मेरी बात का जवाब देती है और ना तुम। माँ की बात सुनकर मैं चौंक गया था। मैंने माँ को फिर से यकीन दिलाया कि मैं अभी ऑफिस से वापस आया हूँ, मगर माँ का अंदाज़ देखकर मुझे सच में फ़िक्र होने लगी थी। एक तो मेरी माँ की आंखों की रोशनी ख़त्म हो चुकी थी और दूसरा उनके भूलने की बीमारी से मुझे यह डर सताने लगा था कि कहीं मैं किसी दिन सीढ़ियों से ही ना गिर जाए। मेरी परेशानी देखकर मेरी पत्नी भी परेशान हो गई और फिर मेरी माँ को उनके कमरे में छोड़ने चली गई। यह उनसे कहने लगी, माँ जी मैं तो आपको आपके कमरे में बैठाकर नहाने गई थी, आप ऊपर कैसे पहुँच गई? मुझे यह समझ नहीं आ रहा है, पायल मेरी माँ से कह रही थी। इसका मतलब पायल को पता नहीं था। मेरी माँ पायल से कहने लगी, यह सुनील ही तो मुझे अपने साथ छत पर लेकर गया था। मेरी माँ को न जाने क्या क्या नज़र आता रहता था। पायल उन्हें कमरे में छोड़कर फिर मेरे पास आकर बोली, देख लिया आपने अपनी माँ की हरकतें, अगर भगवान न चाहे ऊपर से गिर जाती तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम आता कि मैंने ख्याल नहीं रखा। मैं पायल की बात सुनकर माथे पर उंगलियां मसलते रह गया कि मैंने अपनी माँ की इस बीमारी का क्या इलाज करवाऊँ।
मैंने अच्छे डॉक्टर को भी दिखाया था, लेकिन वे कहते हैं कि उम्र की वजह से। मेरी पत्नी बोली, आप सोचिए, आपकी माँ को नज़र तो कुछ आता नहीं, अब उम्र के साथ साथ इन्हें भूलने की भी बीमारी होती जा रही है, तभी तो ऐसा कहती रहती हैं। पायल की बात ठीक थी। मैंने अपनी माँ को खाना खिलाया और दवाई देकर सुला दिया। मैं ऐसी उलझन में था कि तभी माँ उठी और कहने लगी, बेटा मुझे दवाइयाँ दे दो, सुबह से नहीं ली। मैं बस मुँह से एक सांस भरकर रह गया। मेरी पत्नी का कहना सही था कि माँ को भूलने की बीमारी लग चुकी है, वरना दवा तो मैंने उन्हें खुद ही दी थी। कुछ देर बाद मैं माँ के कमरे से जाने लगा तो मेरी नज़र एक चीज़ पर पड़ी। मैं जिज्ञासा से बेड से बढ़कर ड्रेसिंग टेबल के पास गया, जिसकी दरार से मेरा पसंदीदा परफ्यूम बाहर झलक रहा था। मेरी आदत थी कि मैं एक ही तरह की खुशबू लगाता था। मेरे पास ऐसे कई परफ्यूम थे, मगर यहाँ माँ के कमरे में यह कैसे आया था? मैंने सर झुकाकर उसे उठाया और अपने कमरे में आ गया। 2 दिन यूं ही गुजर गया। तीसरे दिन मेरा काम जल्दी ख़त्म हो चुका था। मैं खुशी खुशी घर के लिए रवाना हो गया। हम बहुत कम ही बाहर जाते थे। पायल बहुत अच्छी पत्नी साबित हुई थी। उसने आज तक मुझे कोई शिकवा नहीं किया कि मैं उसे क्यों बाहर नहीं लेकर जाता। मैं आते हुए पायल के लिए गुलाब और गजरा ले आया। अभी मैं घर में ही आया था कि अंदर से कुछ आवाज़ें आने लगी। चीख सुनकर मेरे कदम वहीं रुक गए। मुझे माँ का यह रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वह पायल को डांट रही थी, जबकि पायल खामोशी से सर झुकाए उनके सामने खड़ी थी। मैं अंदर गया तो मेरी चाप सुनकर माँ फ़ौरन खामोश हो गई और रोने लगी। रोते रोते बोली, तुम्हारी पत्नी ने मेरे हाथ जला दिए। सुनील देखा, मैंने सिर्फ इसे इतना कहा था कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो, मगर इसने मेरे हाथ गर्म इस्त्री पर रख दिए। माँ रो रही थी, मगर मुझ पर इस वक्त उनकी किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। मुझे माँ से यह बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आधा खाया हुआ खाना उनके पास पड़ा था, कुछ खाना उनके कपड़ों पर अभी भी गिरा हुआ था। रही बात उनके हाथों की, तो वह लाल थे, जले नहीं थे। पायल सर झुकाए रो रही थी और फिर रोते हुए बोली, देख लिया आपने सुनील, मैंने आपकी माँ की हर तरह से सेवा की, वरना कौन बहू अपनी अंधी और भुलक्कड़ सास की इतनी देखभाल करती है। इस उम्र में उन्हें भगवान को याद करना चाहिए, मगर ये जानबूझकर आपको मेरे खिलाफ करने में लगी रहती हैं। पायल की बात सुनकर मेरी माँ का रंग उड़ गया। वह बौखलाहट का शिकार होते हुए बातें घुमाने लगी, मगर मैं कुछ भी सुनने के बगैर अपने कमरे में आ गया। मेरा सारा सरप्राइज़ और इतना अच्छा मूड बिगड़ चुका था। मैं आंखों देखी बात तो नहीं झुठला सकता था। वही मैंने पायल से माँ की तरफ से माफ़ी मांगी, जिस पर वह बोली कि कोई बात नहीं, वह बड़ी हैं, उम्र के इस हिस्से में ऐसा हो जाता है। उसका इतना बड़ा दिल देखकर मेरे दिल में उसके लिए और मोहब्बत बढ़ने लगी थी। मगर फिर वह उदास होकर बोली, सुनील मुझसे वादा करें, कभी माँ की बातों में आकर मुझसे नाराज़ नहीं होंगे। मैं पायल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। ऐसा भला कैसे मुमकिन था मैं किसी की भी बातों में आकर उससे दूर होता। मैंने उसे यकीन दिलाया कि ऐसा कभी नहीं होगा। मैं माँ से बहुत कम बात करता था। सुबह बाहर जाने से पहले उनसे मिलकर चला जाता और रात को आकर उनसे थोड़ी सी बात करके सो जाया करता। मगर उनका व्यवहार अभी भी वैसा ही था जो मुझे अक्सर सोच में डाल दिया करता। एक शाम जब मैं काम से वापस घर आया तो मेरी माँ मुझे बोली, बेटा तुम इतनी जल्दी मुंबई से वापस भी आ गए। माँ की बात पर मैं चौंका और मुस्कुरा कर बोला कि आज फिर आपने सपना देख लिया। मेरे सवाल पर वह खामोश हो गई और फिर कुछ सोचकर बोली कि नहीं बेटा, सपना तो नहीं था। तुम मेरे सामने बैठे पायल से बातें कर रहे थे कि तुम आज रात मुंबई जा रहे हो और जैसे ही लौटोगे तो कुछ दिनों के लिए पायल को घुमाने लेकर जाओगे। माँ की इतनी लंबी बात पर मैं सोच में पड़ गया कि यह सपना था या हकीकत। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। मैं ना चाहते हुए भी माँ के करीब जाकर बैठ गया और हंसकर बोला कि और क्या क्या कहा था मैंने। माँ ने फीकी सी हंसी हंसी और बोली, ताने मत मारो बेटा, जाओ जाकर आराम करो। जानती हूँ तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे, मगर मेरा मजाक मत उड़ाओ, आखिर माँ हूँ तुम्हारी। माँ के शब्द मुझ पर तीर की तरह लगे थे। मैं कुछ कहना चाहता था, मगर मेरे शब्द मुंह में ही दम तोड़ दिए थे। मैं बगैर कुछ बोले अपने कमरे में चला गया। मेरे दिमाग में कई सोचों ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। मैं अब तक कहानी को एक तरफ से देख रहा था, मुझे कहानी के दूसरी तरफ से भी पर्दा हटाना चाहिए था। मैं अभी इसी सोचों में गुम हो चुका था। एक ही आदमी को रोज़ एक जैसा सपना भला कैसे आ सकता है? कुछ तो गड़बड़ ज़रूर थी।
मेरी माँ मेरी शादी से पहले तो कभी इतनी ज़्यादा बहकी बहकी बातें नहीं करती थी। मेरा दिमाग इस वक्त जैसे इसी बात पर थम चुका था। अगले 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। तीसरे दिन जब मैं घर से काम के लिए निकला तो मुझ पर कुछ चोरों ने हमला कर दिया। वह मुझसे गन पॉइंट पर पैसे मोबाइल छीन कर ले गए थे। मेरा दिल पूरी तरह घबराहट का शिकार हो चुका था। मैं यूं ही उदास था। शाम को घर गया तो माँ सामने चारपाई पर लेटी हुई थी। वह पैरों की आहट पाकर उठ बैठी और बोली, कौन आया है? सुनील, यह तुम हो ना बेटा, तुम वापस क्यों आ गए? माँ वही सवाल। इस बार मेरा दिमाग खराब कर चुका था। मेरा दिल पहले ही अपने नुकसान पर बुझा हुआ था। उस पर माँ के सवाल ने मुझे गुस्से से आग बबूला कर दिया। मैंने मेज पर पड़ी सारी चीज़ों को ज़मीन पर फेंक दिया और अपने बाल मुट्ठी में भरने के बाद माँ के सामने हाथ जोड़कर बोला, भगवान के लिए अब बस भी करो। तंग आ गया हूँ आपके इन सवालों से। आप पूरी तरह पागल हो चुकी हैं। हर वक्त आपको हर जगह मैं ही नज़र आता हूँ। आपके इस तरह के फालतू के सवालों ने मेरी ज़िंदगी नर्क बना कर रख दी है। बस उस समय मेरे मुंह में जो आया बोलता चला गया। माँ बस एक जगह बैठी देखती रही। भागती दौड़ती पायल वहाँ पहुँच गई और मुझे इस कदर गुस्से में देखकर कहने लगी, आप क्यों इस लहजे में माँ जी से बात कर रहे हैं? जानते तो हैं वह बुढ़ी हो चुकी हैं, उनका क्या कसूर है? मैंने कहा, मैं तंग आ गया हूँ इनके फालतू के सवालों से। पायल मुझे अपने कमरे में ले आई। मेरी यूं चीखने से मेरी सांस पूरी तरह से फूल रही थी। बात आई गई हो गई। एक बार मैं घर में आया तो मेरी माँ मुझे देखकर इस बार कुछ नहीं बोली। शायद मेरे कल वाले व्यवहार को याद करके वह खामोश रह गई थी। मैंने पहली बार माँ से इस लहजे में बात की थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैं उनसे माफ़ी मांगने लगा। उन्होंने अपने दुपट्टे के पल्लू से अपनी आंखों में आने वाला पानी साफ किया और फिर कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, अच्छी बात है। मेरे दिल को अजीब सी बेचैनी ने जकड़ लिया था। मैंने आसपास नज़रें घुमाई। मेरी पत्नी कहाँ थी? किचन भी खाली था। मैंने उसे कितनी आवाज़ दी थी मगर उसका कोई जवाब ना आया। मुझे हैरानी हुई। तभी माँ की दीवारों का सहारा लेती मेरे कमरे तक पहुँची और बोली कि बेटा, पायल तो अपने मायके चली गई है, भूल गए क्या? कुछ देर पहले तुम खुद ही तो उसे लेने आए थे। माँ के शब्द मुझ पर किसी बम की तरह गिरे थे। मैंने घर में मौजूद दूसरे मोबाइल से पायल को कॉल मिलाई, जिससे कुछ देर बाद पायल ने उठाया। मैंने उसे मायके जाने की वजह पूछी तो वह बोली कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए मैं फ़ौरन अपने मायके चली गई। अब वह 2-3 दिन बाद ही लौटेगी। उसके रहने से मुझे कोई ऐतराज़ नहीं था, मगर माँ की कुछ बातें मेरे दिमाग में घूम रही थीं। कुछ दिन पहले उन्होंने जो कहा था वह आज सच हुआ था। क्या यह कोई इत्तेफाक था या मैं समझ ना सका? मेरे दिल पर पत्थर पड़ चुके थे। मैंने और कुछ सोचना छोड़ा और खामोशी से अपने बिस्तर पर सो गया, यह सोचे बगैर कि मैं तो बाहर से खाना खाकर आया था, मगर मेरी माँ अभी भी भूखी ही थी। 2 दिन यूं ही गुजर गए। आज पायल को मायके से वापस आना था। मैं खुश था, मगर इस बात से अनजान कि आज का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन होने वाला है। मैं आज काम से जल्दी छुट्टी लेकर घर आ रहा था। अभी मेरी गाड़ी घर से कुछ दूरी पर ही थी कि मेरी पत्नी पायल किसी लड़के के साथ गाड़ी से उतरी थी और अब वह दोनों घर के अंदर जा रहे थे। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। यह लड़का न उसका भाई था, ना ही कोई रिश्तेदार। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभालते हुए खामोशी से घर के आधे खुले दरवाजे से अंदर का दृश्य देखा। मेरी माँ किसी से बात कर रही थी और वह आदमी हूबहू मेरी आवाज़ में उनसे बात कर रहा था। मैं हक्का बक्का वहीं खामोश खड़ा सब सुन रहा था। मेरी माँ उससे पानी मांग रही थी। वह जैसे बेहोशी की हालत में लेटी थी। तभी पायल ने पानी से भरा गिलास धार बनाते हुए मेरी माँ की आंखों में उड़ेलना शुरू कर दिया और फिर कमीनी हंसी हंसकर बोली, पता नहीं कब मरेगी ये कबाब में हड्डी, शुक्र है अंधी है, वरना कब का राज फास कर चुकी होती। मेरी पत्नी की इस बात पर वह व्यक्ति हंसा था।
मेरा दिल तो जैसे धड़कना ही भूल चुका था। मेरी पत्नी उस गैर आदमी के हाथों में हाथ डाले खड़ी मुस्कुरा रही थी। मेरे दिमाग में आंधियाँ चल रही थी। मेरी पत्नी मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती थी? मैंने कभी भी यह नहीं सोचा था। मैं फ़ौरन आगे बढ़ा, घर में गया और उस व्यक्ति को गिरेबान से पकड़कर मारने लगा। पायल मुझे वहाँ देखकर हैरान हो गई, जबकि मेरी माँ बेहोशी की हालत में शोर सुनकर रोने लगी। मैंने उस आदमी को मारकर वहीं पटक दिया। फिर पायल की तरफ गया, जो एक कोने में सहमी खड़ी थी। मेरी आंखों में गम और गुस्से से आंसू आ गए थे। मुझे वहाँ से धोखा मिला था, जहाँ से मुझे उम्मीद भी नहीं थी। वह डर से मेरे पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। वह रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। यह लड़का मुझे फंसा रहा था। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ। उसकी बातें ऐसी थी, अभी जारी ही थी कि वह लड़का झट से बोला, झूठी लड़की, ना पति से वफा की, ना मेरी मोहब्बत का लिहाज रखा। बता क्यों नहीं देती कि तुम शादी से पहले ही मुझे पसंद करती थी और मैं रोज़ाना तुमसे मिलने आया करता था। इतनी आसानी से सारा कीचड़ मुझ पर उछालकर खुद साइड पर हो रही हो। उस लड़के की और बातें अगर मैं सुनता तो शायद मेरा दिल फट जाता। मैं उसकी तरफ बढ़ा। इससे पहले ही वह वहाँ से खुद को छुड़वाकर भाग निकला था। डर से पीला चेहरा लिए पायल मुझे देख कर रो रही थी। मुझे एक पल में उससे घिन आने लगी थी। मैं ना चाहते हुए भी आंसू नहीं रोक सका। वह कभी मेरी माँ के पैरों में गिर रही थी, कभी मेरे गिरकर गिड़गिड़ा कर रो रही थी। इसकी वजह से मैंने अपनी माँ पर शक किया था। मैंने कपकपाते होठों से उसे सिर्फ इतना कहा कि तुम इस काबिल भी नहीं रही कि मैं अब तुम्हें थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ गंदा करूं। तुमने मेरे साथ बेवफाई की है, मेरी माँ को सताया है और मुझे उनके खिलाफ़ किया है। मैंने अपनी पत्नी को इस वक्त घर से निकाल दिया। वापस आकर रोते हुए अपनी माँ को पानी पिलाया और फिर उनके कदमों में गिरकर कितनी ही देर तक रोता रहा। मैं उनकी बातों पर यकीन नहीं किया था, जबकि वह हर बार मुझे सच बताती रही। माँ ने मुझे अपने करीब बैठाया और मेरे आंसू पोंछते हुए बोली, बेटा, मैं तो तुम्हारा घर बचाने के लिए कितने दिनों से खामोश थी। तुम्हारी पत्नी ना मुझे वक्त पर खाना देती थी और ना ही दवा। पता नहीं वह कौन सी गोली मुझे ज़बरदस्ती खिलाती थी, जिसके बाद मुझे लगता कि मेरा सर हवा में घूम रहा है। मैं बहकी बहकी बातें करने लगती थी, लेकिन वह बातें होती सच थीं। वह मुझे बता रही थी कि पायल उन्हें पूरा दिन भूखा रखती थी, मगर हाँ, तुम्हारे आने से पहले मेरे सामने खाना ज़रूर रख दिया करती थी, ताकि तुम्हें शक ना हो। वह आदमी आवाज़ निकालने में माहिर था, इसलिए मेरी आवाज़ मेरी माँ के सामने निकाल कर उससे बातें करता था। मेरी पत्नी के साथ हर तरह के संबंध बना चुका था। मेरी माँ को नींद की दवा मेरी पत्नी ज़बरदस्ती खिलाती थी। मेरी माँ के हाथ भी उसने जलाए थे। मेरी माँ रो रो कर फिर कहने लगी, जानती हो बेटे, मुझे तकलीफ़ उसके रवैये से नहीं, तुम्हारे व्यवहार से होती थी। वह तो पराई थी, लेकिन तुम तो मेरे अपने बेटे थे। लेकिन तुम फिर भी मेरा दिल दुखाते रहे। माँ की नरमी भरे शब्द मेरा शरीर झंझोड़ चुके थे। मैं दहाड़ मार मार कर रोने लगा और उनसे माफ़ी मांगने लगा। उन्होंने फिर मुझे सीने से लगा लिया। कुछ दिनों में ही मैंने पायल से तलाक लेकर उससे हर रिश्ता ख़त्म कर दिया और अपनी माँ की देखभाल के लिए एक नर्स को रख लिया। पायल से बिछड़े हुए मुझे कई साल बीत चुके हैं। माँ का कहना है कि मैं शादी कर लूँ, मगर मेरा दिल किसी तरह नहीं मानता। मैं नहीं चाहता कि एक बार फिर मेरे या मेरी माँ के साथ वही कुछ हो जो पहले हो चुका है। भरोसा जब ख़त्म हो जाए तो वह सिर्फ एक आदमी से नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद सभी लोगों से ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोग को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।